जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्या भुक्कल है। जी बेटा, आज क्या आयोजन था? आज हमारे स्कूल में बिरसा मुंडा जी के लिए जो उनका जन्म दिवस है उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जी तो बिरसा जी के बारे में क्या बताया गया है सर ने? बिरसा मुंडा जी को जनजातियों के लिए वो भगवान माने जाते थे। उनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता था। वह एक जनजातीय समाज में पैदा हुए थे। बहुत छोटी उम्र जब वो पैदा हुए तब वो उधर खुशी का माहौल भी हुआ था, पर फिर उन्होंने जब वो बड़े होते गए तो वह अपने क्रिश्चियंस जो चर्च में स्टडीज़ होती थी उन पे भी पढ़ने गए। 1 साल उन्होंने उधर भी लगाया और 1 साल वह ब्राह्मण के साथ भी रहे। फिर जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने सब कुछ बताया उनको कि कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की है। तब कई सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे। फिर उन्होंने कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी किए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो फिर उनको अंग्रेज़ों ने उन्हें एक बार जेल में भी डाल दिया था, पर वह जेल की यात्रा उन्हें कभी रोक नहीं पाई। फिर भी उन्होंने आंदोलन करते रहे वे। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? सर किरण। क्या आज स्कूल के अंदर क्या आयोजन? बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन से रिलेटेड सेलिब्रेशन। जी आपका क्या नाम बेटा? क्या आयोजन था आज? आज बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन दिवस पर आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी आंदोलन के बारे में हमें बताया है कि उन्होंने कैसे लोगों को परेशानियों को ठीक किया और उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन चलाया। जी आप क्या नाम बेटा? श्रुति बेटा, क्या आयोजन है आज? आज बिरसा मुंडा जी के जनजातीय दिवस के उस पर हमने आयोजन किया है हमारे स्कूल में। थैंक यू। जी सर, क्या आज जो ये स्कूल के अंदर आपके अंदर जो ये आयोजन किया जा रहा है क्या है आज ईसा? आज बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को हम मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के लिए भगवान की तरह से रहे हैं। उनको भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के दुखों को, तकलीफ़ों को समझा, किस तरह से अंग्रेज और जो बाहरी लोग, जो ब्राह्मणिकल कल्चर के लोग थे, जो आके जनजातीय समाज के जो संसाधनों का मिसयूज़ करते थे, उनको परेशान करते थे, उनके जो फॉरेस्ट पर बहुत सारे अपने लालच के कारण उन पर कब्ज़ा करना चाहते थे, उसके अगेंस्ट बिरसा मुंडा ने समझा, लोगों की तकलीफ़ों को समझा कि किस तरह से बिरसा समाज या फिर जनजातीय समाज अपने नियमों से, उनका अपना कल्चर होता था, उनके अपना सिस्टम होता था, उसके हिसाब से बहुत शानदार जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का और बाहरी लोगों का वहाँ पर प्रभुत्व हुआ, उनका आना हुआ, उन्होंने उनके संसाधनों को अपने कब्ज़े में ले लिया, उनके नियमों को बदल डाला, उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। उनको बहुत बार तो ऐसा होता था कि उनसे बहुत सस्ते में सामान वो खरीदते थे, महंगे में उसको बेचते थे और उनको बहुत बार बंधुआ मजदूर की तरह से काम करवाते थे। जब बिरसा मुंडा ने उनकी तकलीफ़ों को देखा कि इनमें गरीबी आ रही है, बाहरी लोग लूट रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और लालच में आकर वो बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं जनजातीय समाज को, तो बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई और जनजातीय समाज को घर घर जाकर उन्होंने लोगों को समझाया, बताया, उनको उनके दुखों का कारण बताया। क्या उम्र रही होगी उस समय पर बिरसा जी की? बिरसा मुंडा बहुत यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई किस तरह से ये करना है और एक बहुत यंग एज में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो आज जो आपने आयोजन किया गया है, आपने क्या कार्यक्रम किए हैं इस? आज हमने सेलिब्रेशन किया। एक तो बिरसा मुंडा के बारे में बच्चों को बताया है, डिस्कशन किया है बच्चों से, और बिरसा मुंडा के बारे में हम जगह जगह पर जाकर, हमारा ये प्रोग्राम, ये प्लानिंग है कि जगह जगह पर जाकर हम इसको रैलीज़ करेंगे और लोगों को बताएंगे बिरसा मुंडा ने किस तरह से जनजातीय समाज के लिए काम किया। और स्कूल में भी जो प्लानिंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं और केंद्रीय विद्यालय में, हाँ, जो जनजातीय समाज के लिए गवर्नमेंट ने
इनिशिएटिव्स लिए हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके बारे में बच्चों को बताएंगे और उनका बेनिफिट उनको दिलवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय स्कूल क्या पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया कर रहा है या पहले भी कभी करता आ रहा है? नहीं, ये लगातार हम बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाते रहे हैं और इस तरह के जनजातीय समाज के लिए कार्यक्रम करते रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो एक साल में एक बार आता है तो 5 साल में एक बार मनाया जाता है या हर साल मनाया नहीं, जाता ये है? हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। बिल्कुल हर साल मनाया जाता है। थैंक यू।